आज की वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने आया हूँ पेन टूल के बारे में, और पेन टूल के अलावा भी यहाँ पर 3 टूल आपको और सिखाऊंगा, और 3 से 4 ही टूल हैं जो आप लोग को इसी वीडियो के अंदर सिखाने आया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। बेसिकली पेन टूल से हम लोग एक पाथ क्रिएट कर सकते हैं, शेप क्रिएट कर सकते हैं, सिलेक्शन बना सकते हैं, और यहाँ से हम अपनी मर्जी से जो है अपने शेप्स या फिर अपने डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, और अगर आप लोग इस वीडियो को वॉच करते हो तो आप इंशाअल्लाह अपने पेन टूल को जो है वो सीख सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है पेन टूल, और यहाँ पर पेन टूल आप जैसे सिलेक्ट करते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके के प्रॉपर्टीज आ जाती है। देन उसके अलावा अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करो तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टूल्स आ जाते हैं पेन टूल के, बट मैं आपको इनमें से 3-4 टूल सिखाऊंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं सिखाऊंगा, सिंपली छोटी सी वीडियो होगी, तो इसको प्रॉपरली एंड तक वॉच जरूर कर लेना। सो यहाँ पर अगर आप लोग पेन टूल लेते हो तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज दी जाती है, लाइक लेयर पैनल के जाके एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग ऊपर देखो तो यहाँ पर आपके पास शेप्स और पाथ की एक दो चीजें दी जाती है, शेप और पाथ। बेसिकली शेप से हम कुछ भी शेप बना सकते हैं, और पाथ से हम सिंपली एक स्ट्रोक बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके अलावा यहाँ पर आपके पास जो है कलर है फिल। अगर आप यहाँ से शेप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास इस तरीके की सिलेक्शन नहीं आएगी, यानी कि इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। बेसिकली शेप के अंदर प्रॉपर्टीज आ रही है, लाइक आप यहाँ से कलर ले सकते हो, और स्ट्रोक लेना चाहो तो स्ट्रोक ले सकते हो। और यहाँ से अगर आप कोई स्ट्रोक कोई डिजाइनिंग यानी कि स्ट्रोक लाइन वाला लेने चाह रहे हो, देन उसके अलावा यहाँ पर मोर ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर जाके भी अपनी चीजों को स्ट्रोक को जो है वो अच्छी तरीके से बना सकते हो, डैश गैप वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से शेप सिलेक्ट कर लूँ, और शेप सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करता रहूंगा कहीं पर, तो ये मेरा एक बेसिकली शेप बनता रहेगा। देन खत्म करने के लिए मुझे एंड वाले पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा, लाइक वहां पर मेरा पॉइंट जो है एंटर हो जाएगा, यानी कि ये खत्म हो जाएगा अगर मैं एंड वाले पॉइंट पे वापसी क्लिक कर दूंगा अपने माउस के साथ, ठीक है। अब अंडू के लिए Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देन कलर मेरा ये था तो इस वजह से वहां पर कलर ये आया। बेसिकली अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या कलर चेंज होता है यहाँ पर, डन है। अगर आप यहाँ से कलर चेंज करोगे तो बेसिकली आपका कलर भी जो है वो चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। अब आपने इस तरीके से बना लिया। अब आप यहाँ पर आके यहाँ पर सिंपली अगर अपने एंड वाले पॉइंट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो है फाइनल हो जाएगा। अब आप इसको मूव करवा सकते हो कहीं पर भी, ठीक है, इस शेप को। अब फॉर एग्जाम्पल अंडू करा मैंने Ctrl+Z प्रेस करके, और यहाँ से मैंने लिया पेन टूल। अब मैं लगाना चाह रहा हूँ यार एक पाथ, तो आप यहाँ से सिंपली पाथ लो और इस तरीके से बना लो मेरा भाई। यहाँ से पेन टूल लेता हूँ मैं और यहाँ पर पूरा कर देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं अब कहीं पर भी मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। Ctrl+T करके ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इसको मूव करवा सकता हूँ कहीं पर भी, देन इंटर प्रेस कर सकता हूँ। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो पाथ और शेप का तो आपको कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ पेन टूल के ऊपर, और अब मैं आपको 2-3 टूल्स और सिखाता हूँ, लाइक ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट एंड कन्वर्टर टूल, ठीक है। तो लाइक अगर आप कोई शेप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, बट आप लोग चाह रहे हो कि भाई मैं इस तरीके का नहीं बनाना चाह रहा, लाइक कॉर्नर मुझे इसके नहीं चाहिए, मुझे इसके कॉर्नर राउंड चाहिए, तो बेसिकली आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अब आप लोगों ने क्या करना है, पेन टूल ले लेना है और क्लिक करके ड्रैग कर देना है, ठीक है। शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि सही तरीके से बन जाए। देन अब आपने ऐसे क्रिएट करके सिंपली अगर आप दूसरी जगह लगाना चाहो तो दूसरी जगह भी लगा सकते हो, ठीक है। मेरे पास कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा, लाइक राउंडेड शेप अगर आप लोग बनाना चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जो है राउंडेड शेप बनाया, ठीक है। अब मैंने राउंडेड शेप बनाया, ठीक है, बट अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा न्यूक्लियर हो जाए, तो आप उसके लिए यहाँ पर जा सकते हो राइट क्लिक करके एड कन्वर्टर पॉइंट के अंदर, और सिंपली ये टूल सेलेक्ट करके आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो आपका ये कॉर्नर वाला बन जाएगा, ठीक है। अंडू करने के लिए Ctrl+Z प्रेस करना है, देन आपका अंडू हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पेन टूल के अंदर एक चीज़ और अवेलेबल है, एड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने पेन टूल को सिलेक्ट करा है और बेसिकली एक शेप बना लेते हैं हम, ठीक है, छोटा सा शेप बनाते हैं, पता नहीं कैसा बन रहा है बट जो भी बन गया वो बन गया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा के यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट करा और पेन टूल लिया, लाइक अगर मैं यहाँ पर पाथ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, अपने माउस को, तो यहाँ पर मेरे पास आइकन के ऊपर, अपने पेन टूल के आइकन के ऊपर एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एड एंकर पॉइंट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप अपना पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई पॉइंट डिलीट करना है तो आप सिंपली अपने पॉइंट के पास जाओगे तो वो आपके पास माइनस का आ जाएगा, यानी कि अब आप इस पॉइंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरा पॉइंट डिलीट हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पर लगाना है, तो लगाने के लिए आप कोई सी भी जहाँ पर आप लगाना चाह रहे हो उस पाथ के ऊपर जाओ,
सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दो, आपका पॉइंट ऐड हो जाएगा। किसी भी चीज को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके अब मैं किसी भी एंगल के अंदर मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को, इस एंकर पॉइंट के हैंडल को सिलेक्ट करके मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और देन आप कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हो तो आप उसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर आप जाओ राइट क्लिक करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर, तो आप इस टूल को लेके यहाँ पर जो हैंडल है, इन दो हैंडल को सिंपली एडजस्ट कर सकते हो। और इससे बेसिकली होगा क्या कि आपका शेप जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना दिया, लाइक आप लोग की नज़रों के सामने। आई होप आप लोग को पेन टूल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो पेन टूल और ऐड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट और कन्वर्जन टूल का यही काम है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर पेन टूल लेकर इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक जो है सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, मेक सिलेक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये बेसिकली आपकी जो है सिलेक्शन बन जाएगी और अब आप इस सिलेक्शन को ईजिली मूव करवा सकते हो, ठीक है। और शेप के ना सिलेक्शन बनी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, आपको यहाँ से लेता हूँ पेन टूल वापसी और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा पाथ और देन उसके बाद जो है मैं इस तरीके से अगर कुछ बनाता हूँ और देन इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं मेक सिलेक्शन कर दूंगा तो ये मेरी एक बेसिकली सिलेक्शन बन जाएगी। अब आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो आप इससे भी सिलेक्शन बना सकते हो और देन आप उसको सिलेक्शन बना के ईजिली एडिट कर सकते हो। देन उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं जो आपको नहीं सिखाया जाए। कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ये हमारी लेयर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पेन टूल की यही 4 चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। बाकी फ्री फ्रॉम पेन टूल, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करके जो है कहीं से भी जो है इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है पेन टूल की पार्ट्स बना सकते हैं। देन उसके बाद शेप भी बना सकते हैं, ठीक है। जो शेप आप यहाँ से बनाना हो, बेसिकली पेंसिल की तरह चलता है और आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इस तरीके का शेप बना दिया लाइक दिस। तो आप लोग इस तरीके के फ्री फॉर्म जो है अपनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर कुछ नहीं है पेन टूल के अंदर, बाकी कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग इमेज ट्रेसिंग टूल है और कन्वर्जन पेन टूल है, ठीक है। इमेज को ट्रेस करता है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये पेन टूल समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली है ताकि पेन टूल और आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए और आसानी के साथ आप लोग इसको यूज़ कर पाओ। क्योंकि पेन टूल ही सबसे अहम चीज़ है आप लोग के लिए। अगर आप कुछ भी चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो सबसे पहले आप पेन टूल की मदद से ही क्रिएट करना शुरू करते हो। देन उसके बाद आप जब एडवांस लेवल पर आते हो तो आप शेप से क्रिएट करना शुरू करते हो। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली आप कोई सी भी टूल से क्रिएट करना शुरू कर देते हो। हर टूल को मिलाकर एक डिज़ाइन बनता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द ला सकूँ। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपको कुछ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो और इस तरीके के और भी वीडियोस देखना चाहते हो फोटोशॉप से रिलेटेड तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं जैसी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो वॉच कर पाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नए ट्यूटोरियल लेके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।